अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार कहानियां लेकर आता हूं। अगर आप भी अपनी कोई रियल स्टोरी मुझे सेंड करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज की कहानियां। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके जीवन में बहुत सारी खौफनाक घटनाएं घटती हैं। और अगर ये सारी घटनाएं किसी साधारण लड़की के साथ घटे तो शायद वो लड़की आत्महत्या कर ले। लेकिन इस लड़की ने अपने दिल को मजबूत किया और तंत्र साधना करके वो कैसे एक तांत्रिका बनी और फिर उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, इसको जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा। तो इस कहानी के लेखक है। आज रिया बहुत खुश है क्योंकि उसका 12वीं का रिजल्ट आ गया। उसने क्लास में टॉप किया है। हर कोई उसको बधाई दे रहा है। घर में हर तरफ खुशी का माहौल है। रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उसके पिताजी का नाम डॉक्टर रवि शर्मा, जो शहर के बहुत बड़े डॉक्टर है। खुद के दो क्लिनिक और एक अस्पताल है। नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत सब है उनके पास। परीक्षा का परिणाम आने के बाद एक हफ्ते तो कब मौज मस्ती और पार्टी में निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन अब सवाल ये था कि रिया को आगे क्या करना था। रिश्तेदारों ने तो कह दिया कि इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो क्योंकि लड़की सयानी हो गई है। लेकिन अभी रिया की मर्जी आगे बढ़ने की थी। एक दिन शाम को सब चाय पर एक साथ बैठे हुए थे तो बात शुरू हुई कि अब रिया को आगे क्या करना है। रिया के पिता रवि ने पूछा, हाँ तो रिया शर्मा जी, आप क्या करना चाहोगी आगे? तो रिया ने कहा, अरे पापा कुछ नहीं, मुझको तो एयर होस्टेस बनना है और पंख लगाकर सारी दुनिया में घूमना है। तो रवि ने कहा, नहीं बेटा, ये पेशा लड़कियों के लिए सही नहीं है। देखो, तुम डॉक्टर बनो और अपना अस्पताल संभालो। तो रिया ने कहा, अरे अरे नहीं पापा, मेरे बस का नहीं है ये सब। मुझसे खून खराबा, चीरफाड़ ये सब नहीं होगा। मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। तो रवि ने कहा, अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम डॉक्टर नहीं बनी तो मेरी इतनी बड़ी एम्पायर कौन संभालेगा? तुम्हारे सिवा आखिर मेरा है ही कौन? और रहा सवाल चीर-फाड़ का, तो कुछ ही दिनों में सब आदत हो जाती है। कोई आदमी दिल से पत्थर पैदा नहीं होता। मैं भी ये सब बुरा समझता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज जाकर सारी घिन खत्म हो गई। तो रिया ने कहा, नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा। तो रवि ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम अभी बच्ची हो। जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। इस लाइन में बहुत पैसा है, इज्जत है, नाम है, और क्या चाहिए तुम्हें? तो रिया ने कहा, अरे नहीं पापा। तो रवि ने कहा, बस मैंने फैसला कर लिया है। अगले हफ्ते तुम्हारा दाखिला देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में करवा दूंगा। इतनी बात सुनकर रिया रोते हुए उठकर अपने रूम में चली जाती है। रिया की माँ भी रवि को समझाती है, लेकिन उसकी जिद के आगे कुछ बोल नहीं पाती। अगले दिन रिया बहुत उदास होती है। वो अपने पापा से इस बारे में खुल के बात करना चाहती है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते। रिया की एक दोस्त थी जिसका नाम दिशा था, जो कि उसके सबसे अच्छी और पुरानी दोस्त थी। रिया सारी बात उसको बताती है। वो रिया से कहती है कि कुछ दिन का इंतजार करो, हो सकता है कि तुम्हारे पापा मान जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब एडमिशन की तारीख करीब आ गई थी। रिया और उसकी मम्मी ने रवि को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माना। दाखिले के ठीक 2 दिन पहले रिया को पता नहीं क्या सोचा, उसने अपने कपड़े बैग में रखे और घर से भाग गई। अब तो हर तरफ हंगामा मच गया। रवि और रिया की मम्मी विमला दोनों ने रिया की तलाश शुरू कर दी। हर दोस्त के घर फोन किए कि कुछ पता लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट बदनामी के डर से नहीं की। उधर रिया अपने ही 2 दोस्त, जो कि उसी शहर में ही रहते थे, उनके घर पहुंच गई। वो दोनों बाहर के रहने वाले थे और कमरा लेकर उस शहर में पढ़ाई कर रहे थे। एक का नाम रजत और दूसरे का नाम ऋषि था। दोनों रिया को देखकर चौंक गए। रिया ने सारी बात उनको बता दी और कह दिया कि मुझको कुछ दिन यहाँ रख लो,
फिर मुझको कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दोनों तैयार हो गए। रिया दिन में अपने दोस्तों के लिए खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और कमरे की साफ सफाई करती और शाम को नौकरी ढूंढने निकल जाती। इस तरह 2-3 महीने गुजर गए, लेकिन रिया को कोई नौकरी नहीं मिली। भला 12वीं पास को कौन नौकरी देगा। एक दिन एक पंपलेट में निकला जिसमें एक पार्लर में सहायिका की जरूरत थी। रिया को लगा कि यहाँ बात बन सकती है। वो तुरंत वहां गई। पार्लर बहुत बड़ा और शानदार था। वहां की मालकिन टीना रिया से बहुत अच्छी तरीके से बात करती है। रिया दिखने में बहुत ही सुंदर थी। लंबा कद, गोरा रंग, लंबे बाल और बड़ी बड़ी झील सी आंखें। इसके अलावा फिगर भी इतना अच्छा था कि गुड़िया लगती थी देखने में। पार्लर के काम के हिसाब से वो बिल्कुल फिट थी। टीना ने रिया को 10,000 रुपए महीने के पगार पर रख लिया। रिया को भी बहुत हैरत हुई कि नई लड़की को इतनी अच्छी तनख्वाह। लेकिन अब तो कमरे पर पार्टी हुई। सब दोस्त बहुत खुश थे। रिया ने भी कह दिया था कि अब कमरे का किराया वो देगी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। रिया की जिंदगी मौज से गुजर रही थी। तभी एक दिन की बात है कि रात को करीब 9 बजे रिया के पास टीना का फोन आया। तो रिया ने कहा, हाय टीना। टीना ने भी जवाब दिया, हाय रिया, क्या कर रही हो। तो उसने कहा, कुछ नहीं मैडम, बस लेटी हूँ। तो टीना ने कहा, अच्छा सुनो जरा, वो पार्लर आ जाओ। एक ब्राइडल मेकअप करना है, यानी कि दुल्हन का श्रृंगार करना है, और उसकी फीस में से आधा तुमको दे दूंगी। वैसे तो और भी लड़कियां हैं मेरे पास, लेकिन तुम्हारी जो बात है ना यार, वो किसी में भी नहीं है। तो रिया बोलती है, ओके मैडम, फीस की कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ। रिया के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। कभी कभी इस तरह का काम रात के समय आ जाता था तो रिया चली भी जाती थी। लेकिन उस काम के लिए और भी लड़कियां होती थी। लेकिन टीना उसको पगार से अलग पैसे देती थी और टिप भी 1,500 मिल ही जाती थी। रिया को वहां काम करते करते 1 साल हो गया था। उसके बाद रिया जल्दी से तैयार हुई। उसने काले रंग का डाउन शोल्डर टॉप और शॉर्ट पहना और जल्दी से पार्लर पहुंच गई। लेकिन आज पार्लर में कुछ अलग ही माहौल था। बहुत शांति थी और पार्किंग में सिर्फ एक कार खड़ी दिख रही थी। जब रिया अंदर आई तो देखकर चौंक गई। रिसेप्शन हॉल में देखा तो टीना 3-4 लड़कों के साथ बैठकर दारू पी रही है। उसने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं और वो लड़के उसके यहाँ वहां हाथ फेर रहे हैं। रिया एकदम रुक गई। तभी टीना बोली, अरे आओ आओ रिया, वहां क्यों खड़ी हो। तो रिया ने बोला, अरे दीदी, ये सब क्या है और कौन है ये सब। तो टीना ने जवाब दिया, अभी सब पता चल जाएगा, पहले जाम तो पी लो। तो रिया ने कहा, नहीं दीदी, मैं ये सब नहीं पीती, आप काम बताओ ना। तो टीना ने कहा, अरे काम भी होगा मेरी जान, क्यों चिंता करती हो। देखो, ये पप्पू है और ये बिरजू। आज तुमको इन दोनों को खुश करना है, बस आज यही काम है। तो रिया बोलती है कि क्या मतलब है आपका। तभी बिरजू बोला, मतलब हम बताते हैं चिकनी, जरा इधर तो आओ। तो रिया बोलती है, दीदी ये सब क्या है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो टीना बोलती है, तुम कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये दरवाजा डिजिटल तारे से लॉक है। जब तक रिमोट से नहीं खोलेंगे ये नहीं खुलेगा, और रिमोट मेरे पास है। तो रिया बोलती है, नहीं दीदी प्लीज मुझको जाने दो। तभी टीना बोलती है, अरे जाके क्या करोगी, ऐस करो ऐस। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी पप्पू और बिरजू तेजी से रिया की तरफ लपके और उसको दबोच लिया। फिर वही रिसेप्शन हॉल में उसके कपड़े फाड़ दिए गए और वही सोफे पर उसका बलात्कार हो गया। बलात्कार में टीना ने पूरा साथ दिया और उसको नशे का इंजेक्शन जबरदस्ती लगा दिया। रिया बेचारी खून से लथपथ हो गई। वहां उसकी चीख और दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद उन लड़कों ने रिया के बलात्कार के 1-2 घंटे बाद टीना के साथ सेक्स किया, वो भी रिया के सामने। इसके बाद करीब 2 बजे रात को उन्होंने 50,000 रुपए की गड्डी टीना के हाथ पर रखी और कहा, ऐसी नई नई आइटम कहाँ से लाती हो यार, सच में मजा आ गया, हम फिर आएंगे, इसको कहीं जाने मत देना। तो टीना ने हंसकर कहा, अरे आप इसकी चिंता मत करो, ये अब आपकी कैदी है, जब आप कहोगे पेश कर दूंगी। रिया को लगभग 4 बजे सुबह होश आया। उसका सारा शरीर और मन दोनों घायल हो चुके थे।
उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा, दीदी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी? आपने तो मुझको सहारा दिया था, मैं तो आपको हर रोज दुआ देती थी, लेकिन आपने। छी। इस पर टीना ने कहा, तुम क्या समझती हो तुम सुरक्षित हो? आज लड़की अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। हो सकता था किसी दिन कोई तुमको उठा ले जाता और तुम्हारा यही हाल करता। कम से कम तुम जिंदा तो हो। इस पर रिया ने कहा, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। वो रिया जिसने आज तक कभी खरोच तक नहीं देखी थी, वो आज खून में लथपथ थी, जिस वजह से उसने डॉक्टर का पैसा छोड़ा था, और आज वो खुद घायल थी। सुबह को बहुत मुश्किल से रिया नहाई और टीना के दिए हुए कपड़े पहनकर घर आई। टीना ने उसको 20,000 देना चाहा, पर वो पैसे टीना के मुंह पर मारकर चली आई। टीना ने जाते जाते एक बात और कह दी, रिया, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है और तुम्हारे करतूत का पूरा वीडियो मेरे पास है। मैं उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। मेरा तो जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारे साथ फिर हर रात यही होगा। रिया ये बात सुनकर रोती हुई वहां से चली गई। अब रिया की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। रिया ने सोचा कि घर तो जा नहीं सकती, चलो दोस्तों के पास ही चलती हूँ। रिया रूम पर आ गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। रात से उसने कुछ नहीं खाया था। उस वक्त रूम पर कोई नहीं था। जो कुछ बचा हुआ खाना पड़ा था, रिया वही खाकर लेट गई। थकान, कमजोरी और भूख से पड़े पड़े कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। शाम को जब रिया के दोस्त आए तो रिया को इस हाल में देखकर चौंक गए। उन्होंने रिया से पूछा कि क्या बात हुई, तो रिया ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। फिर इसके दोस्तों ने पूछा कि तुम रात को कहाँ थी, तो रिया ने बताया कि अरे मैं लेट हो गई थी, इसलिए पार्लर में ही रुक गई थी। फिर एक दोस्त ने पूछा कि तुम कौन से पार्लर में काम करती हो, तो रिया ने नाम बता दिया। पार्लर का नाम सुनकर वो चौंक गए, क्योंकि उनको उस पार्लर की असलियत पता थी। उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोला। रात को जब उसके दोस्त कमरे पर वापस आए तो अलग ही मूड में थे। खाने के बाद वो रिया से बोले, यार तुम इतना बड़ा काम करती हो और हमको बताया तक नहीं। तो रिया ने कहा, अरे कौन सा बड़ा काम? तो रजत बोला, अरे वही पार्लर वाला। तो रिया बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ऋषि ने कहा, अरे हमको भी वही पार्लर वाला काम करवाना है। तो रिया हंसकर बोलती है, अरे अच्छा वो, अरे तुमको फेशियल करवाना है तो ठीक है ना, सोमवार को छुट्टी रहती है, तुम्हारा भी कर दूंगी। तो रजत बोला, अरे भूली मत बनो उतना, हमको फेशियल नहीं, उसके बाद जो काम होता है वहां वो करवाना है। अपने दोस्तों की बात सुनकर वो अंदर से कांप गई। वो थोड़ा तेज आवाज में बोली, क्या करवाना है, क्या मतलब है तुम लोगों का? इस पर दोनों बोले, अरे हमको भी तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाना है। अरे जब औरों के साथ मजे करती हो तो हम क्या बुरे हैं? अरे हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, आओ मिलकर मजा लेते हैं। इतना कहते कहते दोनों दोस्त रिया के बहुत करीब आ गए थे। रिया बोलती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे तुम सब तो मेरे दोस्त हो यार, और जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इस पर ऋषि बोला, अरे हम सब जानते हैं उस पार्लर के बारे में, अब शर्माओ मत, मान भी जाओ। रिया के लाख मना करने और उसके समझाने के बाद भी वो नहीं माने। इसके बाद दोनों ने बारी बारी रिया का बलात्कार किया। वो दोस्त जिनको रिया ने अपना समझा, जिनको उसने अपना सहारा समझा, उन दोस्तों ने ही आज रिया के विश्वास को तोड़ दिया। उन्होंने रिया को गलत समझा। रिया ने लाख समझाने की कोशिश की कि उसके साथ अनजाने में और जबरदस्ती सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन रिया ने वो कमरा छोड़ दिया। रिया को लगा कि अब तो आत्महत्या ही एक उपाय है, क्योंकि वो अपने दोस्तों की नजर में गिर गई थी। ये सोचकर रिया तेजी से चल दी। उस शहर से कुछ ही दूरी पर एक नहर थी। रिया ने सोचा कि वहीं जाकर कूद जाऊंगी। रिया नहर के पास गई और आओ देखा ना ताओ, तुरंत नहर में कूद गई। कुछ समय बाद रिया को होश आया तो वो एक कुटिया में थी। वहां एक बाबा बैठे हुए थे। बाबा की लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें थी।
बैल जैसा तगड़ा शरीर था। पूरे शरीर पर शमशान की राख मली हुई थी। लंबी लंबी जटाएं थी और हाथ में चिलम और चिमटा था। बाबा को देखकर रिया डर गई और बोली, मैं यहाँ कैसे आई और आप कौन हो बाबा?" तो बाबा ने कहा, "तुमको मैं यहाँ लाया हूँ। हम तपस्वी लोग हैं। हमारा ना तो कोई नाम है ना धर्म। ये बताओ, तुम क्यों मरना चाहती हो? क्या दुख है तुमको?" बाबा की बात सुनकर रिया रोने लगती है और रोते हुए बाबा को सारी बात बता देती है। बाबा कहते हैं, "बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ बेटी। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझको तुम अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा तुमको।" तो रिया ने कहा, "नहीं, मुझको घर नहीं जाना। मैं यहीं रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मुझ पर कर्ज है आपका। जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक आसरा दे दीजिए बाबा।" तो बाबा ने कहा, "मैंने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, एक बात और, तुम यहाँ नहीं रह सकती। ये सिद्ध भूमि है और यहाँ स्त्री का निवास वर्जित है।" तो रिया ने कहा, "लेकिन बाबा, मैं कहाँ जाऊंगी इस हालत में? यदि कहीं मेरे साथ फिर से वही सब हुआ तो बाबा ने कहा, "अच्छा, बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, तुमको शाम तक मैं जवाब दे दूंगा।" शाम को रिया ने देखा कि उस कुटिया में 2-3 साधु और आ गए। रात की आरती और भोजन के बाद उन्होंने एक दूसरे से सारी बात कही। इसके बाद बाबा ने रिया से कहा, "ठीक है, जब तक तुम्हारा कोई उचित प्रबंध नहीं हो जाता, तुम यहाँ रह सकती हो।" तो रिया ने कहा, "बाबा, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। आपका सेवा करूंगी जितना संभव होगा।" अब रिया सुबह सवेरे उठकर पूरी कुटिया की सफाई करती। वो लड़की जिसने कभी भी रसोई का मुंह तक नहीं देखा, वो आज 5-5 लोगों का खाना बनाती, कपड़े धोती और पूजा की तैयारी करती। रिया रोज देखती कुटिया में बहुत लोग आते। चारों बाबा में से एक की ड्यूटी कुटिया में रहती और बाकी के 3 बाबा भिक्षा मांगने जाते। कुटिया में जो लोग इलाज के लिए आते, बाबा उनको दवा बना कर देते, और जो लोग भूत प्रेत का इलाज करवाते, उनको बाबा कुटिया के पीछे ले जाकर इलाज करते। लोगों को इलाज से बहुत लाभ होता। जिनके बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे हो जाते। जो बीमार थे, उनको आरोग्य मिलता। रिया को ये देखकर बहुत हैरानी होती। कई बार रिया ने रात को चारों को बाहर जाते देखा। एक दिन रिया के मन में ये बात आई कि यदि वो भी ये सब सीख ले तो उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा और मैं खुद अपना काम करके पैसे कमाऊंगी। सही समय देखकर एक दिन रिया ने बाबा से कहा, "बाबा, मुझको यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए हैं। आखिर कब तक आप सब पर बोझ बनकर रहूंगी? मेरे मन में एक बात आ रही है, यदि आप उचित समझे तो आप ये काम मुझको भी सिखा दीजिए।" रिया की बात सुनकर बाबा कुछ सोच में पड़ गए और फिर बोले, "ठीक है, लेकिन इसके लिए पत्थर जैसा दिल होना चाहिए। तुम लड़की हो, तुमसे ये सब नहीं होगा। अरे भला सिद्धि करना कोई बच्चों का खेल थोड़े ही है। जान भी जा सकती है इसमें, या फिर इंसान पागल हो सकता है, और यदि ऐसा कुछ हुआ तो उसको फिर दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता।" तो रिया बोली, "बाबा, दिल तो पहले ही पत्थर हो चुका है। अब तो बस मन में ही बाकी है। आप सिखा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा।" तो बाबा बोले, "अच्छा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, लेकिन ये सब सीखने के कुछ नियम है, क्या तुम उनका पालन कर सकोगी?" तो रिया ने बोला, "जी बाबा, आप बता दीजिए क्या करना होगा।" तो बाबा ने कहा, "सिद्धि करने की पहली शर्त यह है कि तुमको विश्वास करना होगा, मंत्र की शक्ति पर, तंत्र की युक्ति पर और गुरु के आदेश पर। बोलो, क्या तुम कर सकोगी?" तो रिया ने कहा, "आपके आदेश पर तो अपनी जान दे दूंगी बाबा, आप आदेश कीजिए।" तो बाबा बोलते हैं, "जाओ, जरा मेरे लिए पानी लेकर आओ। देखो उस मटके में पानी है और उसी में से ले आना।" तो रिया बोली, "अभी लाई बाबा।" रिया जल्दी से मटके के पास गई और जैसे ही मटका खोला तो चीख निकल गई। मटका खून से भरा हुआ था। तभी बाबा की आवाज आई, "रिया, पानी लेकर आओ, मेरा गला सूख रहा है। मटके में जो भी है लेकर आओ।" रिया ने कांपते हुए हाथों से खून गिलास में भरा और बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने गिलास हाथ में लिया और मुंह लगा लिया। रिया को तो लगा जैसे उल्टी हो जाएगी उसको, लेकिन बाबा बहुत शांत मन से पानी पीते रहे।
फिर थोड़ा रुक कर बोले, लो तुम भी पी लो। बाबा की बात सुनकर रिया कांप गई और बोली, नहीं बाबा, मुझको नहीं पीना है, वो पानी नहीं। तो बाबा बोले, पानी नहीं तो फिर क्या है ये? इतना कहते कहते बाबा ने ग्लास का पानी रिया की तरफ उछाल दिया। रिया घबराकर पीछे हटी, लेकिन उसने जो देखा तो यकीन नहीं हुआ। ग्लास में से ठंडा और मीठा पानी उसके चेहरे पर आ गिरा। तो रिया बोली, अरे पापा ये सब? बाबा रिया की बात काट कर बोले, विद्या तो सीख जाओगी, लेकिन इससे पहले गुरु दक्षिणा देनी होगी। रिया डरते डरते बोली, जी क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आपको? तो बाबा बोले, तुम्हारा हाथ, अपना उल्टा हाथ काट कर मुझको दो। जाओ, मेरे कंबल के नीचे चापड़ रखा है, वो ले लो और वहां रखे पत्थर पर अपना हाथ रखकर काट दो। तो रिया बोली, लेकिन बाबा। तो बाबा ने कहा, समय नहीं है, जल्दी करो। रिया जल्दी से उठी, चापड़ उठाया और सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा आगे। फिर सोचा, चलो जो होगा देखा जाएगा। रिया ने हिम्मत करके अपना हाथ पत्थर पर रखा और कांपते हुए हाथों से चापड़ उठाया और एक बार मन कड़ा करके अपने हाथ पर दे मारा। लेकिन ये क्या, हाथ तो कटा ही नहीं, बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। रिया बाबा के पास गई और बोली, बाबा मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं कटा। तो बाबा बोले, अरे वो कटता भी नहीं, जो कुछ हुआ वो तुम्हारी परीक्षा थी, ये सब आंखों का धोखा था। तुम परीक्षा में सफल हो गई क्योंकि तुम डरी नहीं और तुमने मेरी बात पर विश्वास किया, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। रिया ने खुश होकर कहा, ओह ये बात थी, ठीक है, मैं तैयार हूँ। रात को जब सब अघोरी बाबा आ गए तब बाबा ने घोषणा की, रिया परीक्षा में सफल हो गई है, उसको सिद्धि करवाना है अब। लेकिन रिया, तपस्या सीखने से पहले तुमको हम सबके साथ एक रात गुजारनी होगी, हमको शारीरिक सुख देना होगा। रिया बाबा की बात सुनकर रो पड़ी। एक योगी भी उस चीज की मांग करेगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन वो मजबूर थी। अगली रात सब बाबा इकट्ठा हुए और रिया से कहा, रिया क्या तुम तैयार हो? रिया ने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ में सर हिलाया। उसके बाद एक एक करके चारों अघोरियों ने उसके साथ संभोग किया। अगले दिन उसकी हालत किसी लाश से कम नहीं थी, ना उससे बोला जा रहा था ना चला जा रहा था। कमजोरी और खून निकलने के कारण वो बिल्कुल निढाल हो गई थी। अगले 3 दिन तक रिया का यही हाल रहा। जब उसको कुछ होश आया तो बात आगे बढ़ी। तो बाबा बोले, आज रात को तैयार रहना, तुमको शमशान चलना है। रिया ने कहा, कहीं भी ले चलो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद एक जिंदा लाश हूँ। फिर शमशान साधना शुरू हो गई। शमशान जागृत करने की पूरी विधि आज रिया को बता दी गई। रिया को पूरा निर्वस्त्र होकर शमशान में जलती चिता के पास एक घेरा बनाकर बैठना था। उसके आगे एक चौमुखी दीपक रखा हुआ था। 7 चमेली के फूल, 7 बर्फी, सिंदूर, कपूर और अगरबत्ती जल रही थी। उसको भूतों को जगाना था और अपने साथ संभोग के लिए आमंत्रित करना था। मंत्र पढ़ना शुरू हो गया। चारों अघोरी चारों ओर 100-100 मीटर के व्यास में गोला बनाकर बैठे थे ताकि रिया की मदद कर सके। अभी मंत्र पढ़ते हुए आधा घंटा ही हुआ होगा कि चारों ओर से चीखने, चिल्लाने और रोने और हंसने की आवाज मैंने रिया को लगा कि उसके सुरक्षा घेरे के पास कोई घूम रहा है। अभी रिया कुछ समझ ही पाती कि तभी एक कटा हुआ सर रिया के सुरक्षा घेरे के सामने लुढ़कता हुआ आकर गिर गया। रिया को बहुत डर लग रहा था। तभी एक आदमी लगभग 10 फुट लंबा, हाथ में नंगी तलवार, शरीर बैल जैसा, पैर उल्टे और आंखों से आग निकलती हुई, वो आकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, ये मुंडी देख रही है, ये आदमी भी हमको जगाने की कोशिश कर रहा था, ये हाल हो गया इसका। उसके बाद उसने वो कटी हुई मुंडी उठाई और जोर से जमीन पर पटक दी। मुंडी इतनी जोर से पटकी कि सारा भेजा बाहर आ गया। रिया की रूह कांप गई।
उसका कलेजा मानो मुंह को आ रहा था। तभी उस आदमी ने तलवार उठाई और आगे बोला, इसका हाल तो देख लिया, अब तेरी बारी है। इतना कहकर उसने तलवार उठाई और पूरी ताकत से रिया की गर्दन पर वार किया। रिया की तो चीख निकल गई। वो सुरक्षा घेरे के बिल्कुल किनारे आ गई और बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी बाबा की आवाज आई, एक कदम भी बाहर मत निकालना, तुमको कुछ नहीं होगा जब तक तुम सुरक्षा घेरे में हो। वापस जाओ और क्रिया पूरी करो। जो तुम देख रही हो वो सब भ्रम और माया है। बस थोड़ी देर और फिर तुम्हारा काम हो गया, समझो। ये सुनकर रिया का डर गायब हो गया। उसमें फिर हिम्मत आ गई। वो फिर से साधना करने लगी, लेकिन अब डरावनी आवाजों का आना और भी तेज हो गया। हर तरफ हाहाकार मच गया। जलते हुए और जले हुए मुर्दे उठकर खड़े हो गए और सुरक्षा घेरे के पास नाचने लगे। तभी उनमें से एक चुड़ैल आगे आकर बोली, क्यों जगाया हमको, क्या चाहती हो? तभी एक अन्य भूत आकर बोला, बोलो क्या काम है, मैं करूंगा तुम्हारा सारा काम, लेकिन हमको सोने दो। तो रिया ने कहा, वादा करो कि आज से जब भी मैं तुमको बुलाऊंगी तो तुम आओगे और जो काम मैं कहूंगी वो करोगे। इस पर उस भूत ने कहा, ठीक है, लेकिन तुमको बदले में अपने शरीर का भोग देना होगा हमको। तो रिया ने कहा, मैं इंसान हूँ और तुम भूत, मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं हूँ, इसलिए ये शर्त मैं पूरी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, सिर्फ एक बार तुम मेरे शरीर का भोग कर सकते हो, लेकिन मेरी क्षमता से ज्यादा नहीं। भूत जोर से हंस दिया और बोला, ठीक है, मुझको मंजूर है, जब तुमसे हो सके तो बता देना। तो रिया बोली, सुनो, तुमको बुलाना कैसे है ये तो बता दो मुझे। तो भूत ने रिया को एक मंत्र बताया और कहा, ये मंत्र तुमको मन में बस एक बार बोलना है और मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वो भूत गायब हो गया। लेकिन शमशान का शोर अभी भी शांत नहीं हुआ था। हर तरफ धुआं धुआं उठ रहा था। तब रिया ने फिर दूसरा मंत्र बोला और कहा, हे महाभूतों, अब आप सो जाएं। इतना कहते ही शमशान में जैसे सन्नाटा पसर गया। सारे भूत गायब हो गए। तब बाबा और उनके तीनों साथी रिया के पास आए और बोले, रिया, तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े साधक नहीं कर सकते। जाओ, आज से तुम आजाद हो, जियो अपनी जिंदगी। तो रिया ने एक कपड़ा अपने शरीर पर डाला और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज से यही शमशान भूमि ही मेरा घर है। तो बाबा बोले, यहाँ एक स्त्री का रहना अनुचित है। इस पर रिया बोली, तो बाबा आप ही बताओ, स्त्री का कहाँ रहना उचित है, वो कहाँ सुरक्षित है। लेकिन बाबा उसकी बात सुनकर पूरी तरह से झल्लिया गए और बोले, अरे जो तुमको ठीक लगे करो। इतना कहकर बाबा और तीनों साधु वहां से चले गए। अब रिया के आसपास बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। रिया वही एक समाधि पर लेट गई और यही सोचती रही कि उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। अभी कुछ समय ही गुजरा होगा कि एक कड़क आवाज से उसकी आंख खुल गई। देखा तो एक बूढ़ा उसके पास खड़ा था और चिल्ला रहा था, कौन है तू और यही जगह मिली थी तुझे सोने के लिए? तो रिया इस पर बोली, क्यों बाबा, यहाँ सोने में क्या बुराई है जब सबको यही सोना है एक दिन। और आप कौन हो बाबा? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तुम लड़की हो और ये जगह खतरनाक है। भूतों का डेरा है यहाँ पर और कुछ ऊंच नीच हो गया तो। वैसे तो मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। तो रिया बोली, बाबा जी, बिगड़ता तो उनका है जिनके पास कुछ बचा हो। आज से यही मेरा घर है। जिंदा इंसान इस लायक नहीं कि उनकी बस्ती में रहा जाए। इससे तो अच्छी ये भूतों की बस्ती ही ठीक है। यहाँ कोई किसी को धोखा तो नहीं देता। आज से मैं आपके साथ रहूंगी। बूढ़ा आदमी खुश हो गया, बोला, ठीक है बेटी, मेरी देखभाल करने वाला वैसे भी कोई नहीं है, तुम मेरी बेटी जैसे ही हो। बूढ़ा उसको अपनी कुटिया में ले गया। रिया और वो बूढ़ा वही रहने लगे। रिया अपनी शक्ति का प्रयोग लोगों की भलाई में करने लगी। एक बार की बात है, रिया का मन हुआ कि थोड़ा घूम आऊं अपने शहर में। रिया ने खुद को बिल्कुल बदल लिया था। सफेद चादर से पूरे शरीर को ढक रखा था। लंबे बाल खुले हुए, हाथ में चिमटा और एक झूले में शमशान की राख
और कुछ खाना। अब उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जो कभी शॉर्ट स्कर्ट और डाउन शोल्डर टॉप पहनकर कार या स्कूटी में घूमती थी और इतनी कम उम्र होने पर भी सबके दिलों पर और सोशल मीडिया पर राज करती थी। वो शहर घूमने निकल गई, उसका अपना शहर जहां वो पढ़ी खेली, और आज वही शहर उसके लिए अजनबी था। आज सब उसको एक साध्वी के रूप में देख रहे थे। आज उसको एक एक दिन एक एक घटना याद आ रही थी जो उसके साथ घट चुकी थी। कुछ देर घूमने के बाद वो एक पार्क की तरफ गई और एक बेंच पर बैठकर ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी बचाओ बचाओ की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। उसने इधर उधर देखा तो सामने से 3-4 लड़के किसी लड़की को दबोचे हुए लेकर आ रहे थे। रिया को खतरे का आभास होते जरा भी देर नहीं लगी। वो दौड़कर उन लड़कों पर यथाशक्ति टूट पड़ी, लेकिन इतना समय इतना कुछ झेलने और बहुत कम खाना खाने के कारण शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। लड़कों ने जब उसको बीच में आते देखा तो बोले, ऐ साध्वी, तू अपने काम से काम रख, हमको हमारा काम करने दे, बीच में मत आ, वरना हम तेरा भी वही हाल करेंगे जो इस बकरी का होने वाला है। ये शब्द सुनते ही रिया के जख्म हरे हो गए और वो बोली, जिसको तू बकरी समझ रहा है वो शेरनी है, कुत्ता तो तू है। ये कहकर रिया ने अपना चिमटा एक लड़के की कमर पर दे मारा जो उस लड़की को निर्वस्त्र करने के लिए सबसे ज्यादा उतावला हो रहा था। चिमटे के वार से लड़का बुरी तरह दर्द से करहा गया और लड़की पर पकड़ ढीली हो गई। लड़की जल्दी से उठी और रिया से चिपक गई। जब दूसरे लड़कों ने ये देखा कि उनके साथी पर वार हुआ है तो वो गुस्से से भर गया। उसने चाकू निकाला और रिया के पेट में भोंक दिया। रिया के पेट से खून की धारा बह चली। रिया गुस्से से भर गई। रिया ने कहा, तुम जानते नहीं तुमने किसको छेड़ दिया। अगर तुम इस लड़की को छोड़ देते तो शायद मैं तुमको माफ भी कर देती, लेकिन अब तो भगवान भी तुमको नहीं बचा सकते। उसकी बात सुनकर लड़के जोर से हंसे। तभी रिया ने कुछ बुदबुदाया और फिर क्या था, एक बिजली चमकी और रिया के हाथ में एक डंडा आ गया। रिया ने पहला डंडा अपने पेट पर घुमाया और एक पल में पेट का घाव गायब हो गया। लड़के ये चीज देखकर बुत की तरह खड़े रह गए। तभी रिया ने वो डंडा एक लड़के की तरफ घुमाया। वो लड़का हवा में उड़ा और पेड़ पर उल्टा लटक गया। सब लड़कों ने उसको हिम्मत करके नीचे उतारना चाहा, लेकिन वो पेड़ से मानो चिपक गया हो। उसके बाद रिया ने छड़ी दूसरे लड़के की तरफ घुमाई। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, उसके सारे कपड़े अपने आप गायब हो गए और उसके ऊपर पत्थर गिरने लगे। मजबूर होकर और घबराकर वो लड़का नंगा ही वहां से भाग निकला। बाकी 2 लड़के भी भागना चाहते थे, लेकिन पता नहीं उन पर क्या जादू हुआ कि दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे। उनके गाल बिल्कुल लाल हो गए, मुंह से खून आने लगा, लेकिन फिर भी थप्पड़ मारे जा रहे थे। तभी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ लड़का बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी नाक से खून आ रहा था। ये सारा तमाशा देखकर लड़की भी बहुत डर गई, लेकिन उसको हंसी भी आ रही थी। कुछ देर में सारा तमाशा खत्म हो गया तो वो लड़की रिया के पैर पर गिर गई और बोली, आप शायद कोई देवी हो, आप ना होती तो मेरा पता नहीं आज क्या होता। तो रिया ने कहा, मैं कोई देवी नहीं हूँ, एक अभागन हूँ। तो उस लड़की ने कहा, लेकिन दीदी, यदि आप इंसान हो तो आप में इतनी शक्ति कैसे है? तो रिया ने कहा, ये जानकर तुम क्या करोगी? खैर, तुम बताओ कहाँ रहती हो, मैं तुमको भेज देती हूँ। फिर उस लड़की ने अपना पता बता दिया। तो रिया ने कहा, आंख बंद करके 10 तक गिनती गिनो, मैं तुमको अभी टेलीपोर्ट करती हूँ। लड़की को बहुत हैरानी हुई और वो बोली, दीदी आप तो पढ़ी लिखी लगती हो। तो रिया बोली, अरे अब तू आंख बंद कर और घर जा। लड़की ने आंख बंद की और रिया ने एक चुटकी बजाई और वो लड़की वहां से गायब हो गई। रिया इस बात से खुश थी कि आज उसने एक लड़की को बचा लिया, लेकिन आज उसके पुराने जख्म हरे हो गए थे। अगले दिन रिया फिर से अपने शहर में घूमने गई। वो यहाँ वहां घूम ही रही थी कि उसको एक घर से रोने और चिल्लाने की आवाज आई। वो घर के पास गई और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से आवाज आ रही थी, तेरे बाप ने वादा किया था कि शादी के 1-2 महीने बाद गहने और गाड़ी देगा। अब कहाँ गए वो वादे?
और कहा है मेरी नई कार, मेरे लिए सोने की चैन और कैश। फिर दूसरी आवाज आई, मुझे मत मारो, मैंने तो उनसे कहा था, लेकिन बीच में उनको अपने पेट का ऑपरेशन करवाना पड़ गया। वो आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक मुझ पर रहम कीजिए। फिर उसी आदमी की आवाज आई, तेरा बाप कंगाल है, झूठा है वो, कुछ नहीं देगा मुझे। अरे मर जाता तो अच्छा था, पहले अपनी जान बचा ली और तेरा क्या होगा ये नहीं सोचा। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। अब तेरे पेट का ऑपरेशन मैं करूंगा, देखता हूं कि तेरा बाप इलाज करवाएगा या नहीं। रिया को इतनी देर में सब समझ आ जाता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो आगे बढ़ती है और दरवाजा खटखटाती है। पहले तो कोई नहीं बोला, फिर थोड़ी देर के बाद आवाज आई, कौन है? आ रहा हूं। कुछ ही देर में एक लंबा तगड़ा आदमी दरवाजा खोलकर सामने खड़ा था और फिर वो बोला, अरे भिखारन, चैन नहीं पड़ा जो दरवाजा बंद देखकर भी तू दरवाजा खुलवाकर भीख मांग रही है। इस पर रिया ने कहा, अरे भिखारी तो तू है जो पैसे मांग रहा है अपनी पत्नी से और उसको मार रहा है। इस पर वो आदमी गुस्से से चिल्लाया और बोला, अपनी औकात में रह भिखारिन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरी पत्नी है, मारूं या प्यार करूं तुझको क्या। अब तू यहाँ से चली जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर रिया बोली, अगर तूने उसको हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आदमी बोला, चल अच्छा ठीक है, तो तुम मुझको दे दे वो सब जो इसके बाप ने शादी के वक्त कहा था, फिर मैं इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। क्या तू देगी? इस पर रिया ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ तुझको अभी सब कुछ। तुझको सोने की चैन चाहिए ना, ये ले। इतना कहकर रिया ने हवा में हाथ घुमाया और एक मोटी सी चेन उसके हाथ में प्रकट हो गई। वो आदमी ये देखकर घबरा गया। रिया आगे बोली, तुझको पैसे चाहिए ना, ये ले। रिया ने फिर हाथ उठाया और छत से नोटों की वर्षा होने लगी। 2-2 हजार के गुलाबी नोट देखकर वो आदमी पागल हो गया। रिया ने पहले चैन दी तो उसने गले में पहन ली और जल्दी जल्दी नोट उठाने लगा, लेकिन तभी घर की लाइट बार बार जलने बुझने लगी। सारे खिड़की दरवाजे हिलने लगे। ये देखकर वो आदमी बहुत डर गया। अगले ही पल उसको गले में कुछ गीला गीला लगा। जैसे ही उसने अपनी गर्दन झुकाकर देखा तो उसके गले में चैन की जगह काला मोटा नाग लिपटा हुआ था, जो उसकी तरफ फन फैलाए देख रहा था। उसके मुंह से चीख निकल गई और उसने झटके से सांप को नीचे फेंक दिया और डर के कारण पूरी तरह कांपने लगा। और जो पैसे उसने उठाए थे वो अभी भी उसके हाथ में थे। अगले ही पल उन पैसों में से एक जोरदार धमाका हुआ और उस आदमी के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए। वो दर्द से तड़पने लगा, रोने और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। उसकी पत्नी ने जब ये हाल देखा अपने पति का तो वो भी रोने लगी और रिया से बोली, तुम मेरे पति को माफ कर दो बहन, इनको तुम्हारी शक्ति का आभास नहीं था। फिर रिया ने कहा, ठीक है, अगर ये वादा करे कि ये तुमको तंग नहीं करेगा तो मैं इसको माफ कर दूंगी, वरना मैं इसको ऐसी सजा दूंगी कि ये मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगा। फिर उस आदमी ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद रिया ने फिर से हवा में हाथ घुमाया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। ना कोई सांप, ना कोई घाव और ना कोई दर्द। रिया इतना कहकर वहां से चली गई कि अगर तूने दोबारा कुछ ऐसा किया तो तुम्हारा अंजाम मौत से भी बदतर होगा। रात भर रिया सो नहीं सकी, उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। अंत में उसने ये निश्चय किया कि वो बदला लेगी अपने साथ बुरा करने वालों से। अगले दिन रिया उसी पार्लर में गई। इस बार उसने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। टीना उसको देखकर चौंक गई और बोली, ओहो रिया, तुम आ ही गई, मुझको उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगी। तो रिया ने कहा, आपकी बात सही थी दीदी, पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। टीना ने कहा, तो फिर आज रात पार्टी पक्की है? तो रिया ने कहा, जी बिल्कुल जैसा आप कहो, और हाँ, उन लोगों को जरूर बुलाइएगा जो पहली रात मेरे साथ थे। टीना को रिया की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर पैसों का सोचकर बोली, अच्छा ठीक है। रात होते ही टीना के पास रिया पहुंच गई।
रिया ने बहुत कीमती बैकलेस गाउन पहना हुआ था, हाथ में विदेशी घड़ी और आईफोन था। रिया लैंड क्रूजर कार से आई थी। इतनी शान शौकत देखकर टीना के भी होश उड़ गए। रात को 11 बजे वो दोनों लड़के भी वहां आ गए जो पहले दिन रिया के साथ थे। रिया की सुंदरता और कपड़े देखकर वो भी चौंक गए और एक ने बोला, ओहो चिकनी, लगता है धंधा खूब चल रहा है। फिर दूसरा बोला, अब तो तूने रेट भी बढ़ा दिया होगा, क्या पटाखा लग रही है आज। तो टीना ने रिया से कहा कि पहले वो शुरू करे, लेकिन रिया ने कहा, अरे नहीं दीदी, आज पहले तुम इन दोनों के साथ करो, मैं देखूंगी और फिर मैं करूंगी। रिया की बात सुनकर लड़के टीना के ऊपर टूट पड़े। तभी एक अजीब सी बात हुई कि कहीं से जलने की बू आने लगी, जैसे चिता जल रही हो। देखते ही देखते टीना का शरीर गर्म होने लगा। उसको लगा कि शायद बुखार की वजह से या फिर नशे की वजह से उसका शरीर गर्म हो रहा है। उसने अपने ऊपर बर्फ का पानी डाला, लेकिन ये क्या, उसके शरीर से ऐसी आवाज आई जैसे गर्म तवे पर पानी डालने से आती है, और उसके सारे शरीर में बड़े बड़े छेद हो गए, जैसे उसके शरीर के अंदर के अंग जैसे दिल, गुर्दे और आंत ये सभी दिखने लगे। टीना जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। लड़के उसका ये हाल देखकर बुरी तरह डर गए और बाहर भागने की कोशिश करने लगे। तभी रिया ने ललकार कर कहा, उस दिन मैं मजबूर थी और आज तुम सब हो, दम हो तो आज जाकर दिखाओ। लड़के घबरा गए और रिया को मारने के लिए लग गए, लेकिन ये क्या, रिया तो हवा में उड़ने लगी। अब तो लड़के बुरी तरह डर गए, हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगने लगे। और टीना भी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये कहकर चिल्ला रही थी। लेकिन रिया ने कहा, तुम सबको मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला, अब लो मजा। नारी अबला नहीं बल्कि वो शक्ति का भंडार है। अगले ही पल टीना जमीन से 1 फुट ऊपर उठ गई और उसके नीचे आग जलने लगी। उसके गर्दन के नीचे वाले हिस्से से आग जलने लगी और उसका शरीर भून रहा था। एक एक मांस का टुकड़ा भूनकर नीचे गिर रहा था। टीना को जो दर्द हो रहा था उसकी कल्पना भी करना संभव नहीं था। एक जिंदा इंसान को आग पर भुना जा रहा था। इसके 1 घंटे बाद टीना पूरी तरह जलकर राख में बदल गई, सिर्फ उसका चेहरा बचा हुआ था। दोनों लड़के रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन आज रिया की बारी थी। रिया ने दोनों को एक बार देखा और अगले ही पल वो दोनों बुत बन गए। रिया ने उनको इशारा किया, वो दोनों टॉयलेट में गए और तेजाब की बोतल उठा लाए। रिया ने फिर हवा में हाथ घुमाया और अगले ही पल दोनों ने तेजाब पीना शुरू कर दिया। जादू के नशे में वो तेजाब ऐसे पी रहे थे जैसे ठंडा पानी हो। लेकिन जब दोनों ने 2-2 बोतल तेजाब पी लिया तो रिया ने फिर से चुटकी बजाई और अगले ही पल वो लड़के ऐसे उछल गए जैसे नींद से जागे हो। दोनों इतनी बुरी तरह से तड़प रहे थे कि देखने वाले की रूह कांप जाए। उनके नाक और मुंह से खून आ रहा था। वो खून की उल्टी कर रहे थे, जिससे उनके अंग तेजाब के कारण गल गल कर बाहर आ रहे थे। मौत से भी ज्यादा बुरा दर्द हो रहा था। रिया ने कहा, एक लड़की को बलात्कार के वक्त जो दर्द होता है वो ऐसा ही होता है। मैं चाहती तो तुम लोगों को एक झटके में मार देती, लेकिन इन 1-2 घंटों में तुम लोगों को मैं वो दर्द महसूस कराना चाहती हूँ जो आज तक मैं झेल रही हूँ। इतना कहकर रिया धुआं बनकर गायब हो गई। अगले दिन समाचार पत्र में पूरी घटना छपी, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि ये सब किसने और कैसे किया। उसके बाद रिया उन बाबा की कुटिया में गई जिन्होंने उसको ये विद्या सिखाई थी। फिर बाबा बोले, अरे आओ रिया, क्या बात है। रिया ने कहा, बाबा मुझको अपनी शक्ति से पता चला है कि यहाँ खजाना गड़ा है, मैं बस वही आपको देने आई हूँ। इस पर बाबा बोले, ठीक है, तुम स्थान बता दो, मैं निकाल लूंगा। तो रिया ने कहा, बाबा खजाना तो मैंने निकाल लिया है, आपको केवल लेकर आना है। उस रात बाबा को लेकर रिया जंगल की ओर गई। रात का वक्त था। एक कुटिया की तरफ इशारा करके रिया बोली, आप लोग इस कुटिया में चले जाओ और धन ले आओ। चारों बाबा एक साथ उस कुटिया में गए। जब दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास एक लड़की सोई हुई थी। चारों उसकी खाट से टकरा गए और उसके ऊपर गिर गए। वो लड़की समझी कि कोई उसका बलात्कार करने आया है और उसने शोर मचा दिया। वो लड़की एक कबीले की थी। देखते ही देखते कबीले वाले वहां आ गए
और बिना कुछ पूछे चारों अबोहरियों को उस पेड़ से बांध दिया। सुबह को कबीले के सरदार ने उनके शरीर को गर्म गर्म सलाखों से दागने की सजा सुनाई। रिया भी वहां आ गई और बोली, एक योगी होकर भी तुमने मेरे शरीर की मांग की। अरे लानत है तुम पर, अब अंजाम भुगतो। वो चारों जोर जोर से रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसी दंड के लायक है। हो सके तो हमको क्षमा कर देना। इसके बाद उनके शरीर में गर्म लोहा घोंपा गया। रात भर वो लोग वही अचेत पड़े रहे। रात को 2 बजे जब उनको कुछ होश आया तो देखा कि उनके पास चुड़ैल, पिशाच, साकिनी, डाकिनी, कंकाल, जिन ये सब नाच रहे हैं और उनका खून चूसने की बात कर रहे हैं। आज उनकी हर शक्ति बेअसर हो गई थी। बहुत तड़पने के बाद उनकी मौत हो गई। रिया को अब एक और हिसाब चुकाना था अपने दोस्तों से। उसने अपने दोस्तों को सबक सिखाने के लिए एक नया तरीका सोचा। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक नई लड़की का रूप ले लिया और वो कमरे पर आ गई जहां रजत और ऋषि रहते थे। शाम का वक्त था, दोनों घर पर ही थे। रिया जो अब नई लड़की बन गई थी, वो बहुत छोटी स्कर्ट और नाक के बराबर टॉप पहन कर गई थी। दरवाजा रजत ने खोला और पूछा, जी कहिए क्या बात है और आप कौन हैं? तो रिया ने बोला, जी मेरा नाम रेशमा है। मुझको आपकी दोस्त रिया ने भेजा है, कल वो भी यहाँ आ रही है। क्या मैं आज की रात यहाँ गुजार सकती हूँ? रजत उसके हुस्न और फिगर को देखकर फिसल गया। जल्दी से बोला, जी हाँ बिल्कुल, आइए आइए। अरे आप रिया की दोस्त हो तो हमारी भी दोस्त हुई ना। रेशमा यानी रिया अंदर आती है तो ऋषि भी उसको देखकर चौंक जाता है और जब वो रुकने की बात कहती है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रात को रेशमा नाइटी पहनकर जानबूझकर उन दोनों लड़कों को रिझाने के लिए उनके पास बैठ जाती है और उसको देखकर वो दोनों के मुंह में पानी आने लगता है और दोनों उसको घूरने लगते हैं। तो रेशमा कहती है, अरे ऐसे क्या देख रहे हो, लड़की नहीं देखी क्या कभी? तो ऋषि ने कहा, अरे नहीं वो मैं। तो रिया ने कहा, अरे मैं करते रहोगे या कुछ करोगे भी? ऋषि और रजत दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर मुस्कुराकर उसकी ओर लग गए। लेकिन जैसे ही दोनों ने रेशमा को छुआ, उनके पूरे शरीर पर घाव और छाले निकल आए। इतना ही नहीं, कमरे में तेज हवा चलने लगी। दोनों दर्द से कराहने लगे। तो ऋषि ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है मुझे? यार मुझे इतना दर्द हो रहा है यार, मैं मर जाऊंगा। तभी रजत ने बोला, ये सब इस चुड़ैल की हरकत है, इसने जरूर अपने शरीर पर कुछ लगाया होगा। तो रेशमा ने कहा, अरे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, चाहो तो दोबारा छूकर देख लो मुझको। अगर किया होता तो मेरे शरीर पे भी तो छाले पड़ जाते। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन तकलीफ इतनी थी कि दोनों के मुंह से चीखें निकल रही थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके रेशमा यानी रिया को छुआ। लेकिन ये क्या, अगले ही पल जिस उंगली से उन्होंने रिया को छुआ वो गलकर लटक गई। दोनों दोस्तों की 2-2 उंगलियां बेकार हो गई। दर्द इतना गहरा हो गया था कि दोनों कराहने लगे। तभी रेशमा अपने असली रूप में यानी रिया के रूप में आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। दोनों दोस्त तो बुरी तरह डर गए। उनके मुंह से चीख के सिवा कुछ नहीं निकल रहा था। रिया उनको देखकर हंस रही थी। घर में हर तरफ तेज हवा चल रही थी, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल शांत था। दोनों दोस्त रिया के पैर में गिर गए और माफी मांगने लगे। इस पर रिया ने कहा, अब कैसा लग रहा है तुम दोनों को? मैं तुम्हारी दोस्त थी, अगर मेरे साथ गलत हुआ था तो तुमको मुझको सहारा देना चाहिए था, लेकिन उल्टा तुमने भी वही किया जो औरों ने किया। तुमने भी मेरे शरीर और मन को तार तार कर दिया। दोनों दोस्त टूटी फूटी आवाज में बोले, रिया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, हमको माफ कर दो, हमको इस दर्द से छुटकारा दिला दो, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। तो रिया ने कहा, अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो तुमको करना था वो तुम कर चुके हो, अब जो करना है मैं करूंगी, और माफी का तो सवाल ही नहीं होता। क्या तुम मेरी लूटी हुई इज्जत वापस दे सकते हो? नहीं ना, तब इसका अंजाम भुगतो। इस पर ऋषि ने कहा, हम माफी मांगते हैं रिया, और हाँ हम खुद को कानून के हवाले कर देंगे। तो रिया ने कहा, हाँ हाँ जानती थी कि तुम यही कहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कानून अंधा होता है,
वो सबूत चाहता है जो अब नहीं बचे हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया बनाने वाले का कानून अंधा नहीं होता। उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब वही कानून तुमसे तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेगा। इतना कहकर रिया ने हवा में हाथ घुमाया और अगले ही पल छत में से बिजली चमकी और दोनों के शरीर पर हजारों चींटियां रेंगने लगी। फिर रिया बोली, अरे घबराओ मत, ये तुमको चींटियां मारेंगी नहीं, बल्कि ये चींटियां तुमको धीरे धीरे खाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे कब्र में मरने के बाद इंसान की लाश को खाती है। और जब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी, जब तक तुम्हारे शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा बाकी रहेगा, तब तक ये चींटियां तुम्हें नहीं खाएंगी। और हाँ, तुम मरने से 1 मिनट पहले तक ना हाथ हिला सकोगे, ना पैर, और ना ही तुम्हारी आवाज कोई सुन सकेगा, क्योंकि तुम किसी और को मिलोगे ही नहीं। रिया की बात सुनकर दोनों सिर पटक पटक कर रोने लगे, लेकिन रिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। रिया ने फिर एक बार चुटकी बजाई और तभी अचानक एक धुएं का बादल कहीं से आ गया और वो बादल अपने साथ दोनों दोस्तों को उड़ा कर ले गया। अगले पल जब उनकी आंख खुली तो दोनों एक गुफा में पड़े थे और रिया पास में खड़ी थी। रिया ने हंसकर कहा, अब यही गुफा तुम्हारा घर है और तुम्हारी कब्र है। अब तुम यही पड़े पड़े सड़ोगे और ये चींटियां तुम्हारा मांस धीरे धीरे खाएंगी, और तुम्हारे सारे अंग जब तक ये नहीं खाएंगी तब तक तुम्हारे शरीर पर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारी मौत नहीं होगी। मैं भी बीच बीच में तुम्हारा हालचाल लेने आती रहूंगी। आखिर तुम्हारी दोस्त हूं ना, तुमको खाना पीना सब कुछ मिलता रहेगा, ताकि तुम जिंदा रहो और दर्द सहते रहो। और हाँ, तुम जितना चाहो चिल्लाओ, ये गुफा शहर से हजारों किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आएगा तुमको बचाने। अब मैं चलती हूँ, ये चींटियां तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। इतना कहकर रिया गायब हो जाती है और चींटियां धीरे धीरे उनके शरीर को खाना शुरू कर देती है। रिया 2 दिन बाद फिर उस गुफा में जाती है। गुफा में से करहाने की आवाज आ रही थी। आवाज में इतना दर्द था कि सुनकर कलेजा फट जाए। रिया ने देखा कि 2 दिन में चींटियों ने एक दोस्त के पैर का पंजा पूरा खा लिया था और दूसरे के हाथ के दोनों पंजे खा लिए थे। पूरी गुफा में मल मूत्र और हड्डियों की सड़ने की दुर्गंध फैल गई थी। चींटियां कभी उनकी नाक में से घुसकर कान से निकलती तो कभी कान से घुसकर मल मूत्र के द्वार से। मौत से भी बदतर नजारा था। चींटियों के काटने के कारण शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी और पूरा शरीर सूज गया था। रिया ने जाकर कहा, कैसे हो मेरे दोस्तों, देखो तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। रिया ने फिर हंसकर कहा, अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम खाना कैसे खाओगे। तुम तो खुद इन चींटियों का भोजन बने हुए हो। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। इतना कहकर रिया ने एक चुटकी बजाई और अगले ही पल सब चींटियां वहां से गायब हो गई। रिया ने अपने शक्ति से मनपसंद खाना मंगवाया और उनके सामने रखा, लेकिन वो दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि ना तो वो हिल सकते थे और ना ही खा सकते थे। पानी ना मिलने से उनकी जीभ आकड़ गई थी। रिया ने दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहा, लेकिन दोनों ने गर्दन हिला दी। बहुत मुश्किल से टूटी आवाज में कहा, इस तकलीफ से तो मर जाना ही बेहतर है। जितनी जल्दी मरेंगे उतना ही अच्छा है। तो रिया ने कहा, अरे तुम तो इतनी जल्दी कर रहे हो मरने की। एक लड़की की जिंदगी तो बलात्कार के बाद जिंदा लाश बन जाती है। कभी तुमने एहसास किया है, लेकिन अब करते रहोगे। इसके बाद रिया ने हवा में हाथ घुमाया। उसके हाथ में एक चाकू आ गया। रिया बोली, तुमको मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। ये कहकर रिया ने वो चाकू बारी बारी दोनों के पेट पर घुमाया और अगले ही पल दोनों के पेट खुल गए। रिया ने वो खाना उनके पेट में डाल दिया और फिर चाकू उल्टा घुमाया और अगले ही पल पेट वापस जैसा था वैसा ही हो गया। इसके बाद रिया ने हवा में हाथ घुमाया और तभी गुफा की दीवार में से पानी की पतली धार निकली और दोनों के मुंह में जाने लगी। इसके बाद रिया ने कहा, इतना खाना और पानी तुम दोनों को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। इसके बाद रिया ने एक फूंक मारी और उसके मुंह से फिर चींटियां निकलकर दोनों के शरीर को खाने लगी। ये सिलसिला हर 2 दिन बाद होने लगा। रिया गुफा में जाती और इसी तरह उनको खाना खिलाकर और पानी पिलाकर वापस आ जाती। दिन पर दिन चींटियां उनके शरीर को खा रही थी। सारी चमड़ी गलकर शरीर से अलग हो चुकी थी।
वो लोग ना तो सो पा रहे थे ना जाग रहे थे। कभी होश आ जाता और फिर बेहोश हो जाते। हर वक्त करहाने और तड़पने की आवाज ही आती थी। लगभग एक हफ्ते तक यही सब चलता रहा और एक हफ्ते बाद इतनी भयंकर यातनाओं के बाद उनकी मौत हो गई। किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर वो दोनों कहाँ, कब और कैसे गायब हो गए। उनके माता पिता ने पुलिस में भी खबर की लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके अचानक गायब होने का कोई सबूत भी नहीं था क्योंकि किसी ने उनको आते जाते देखा ही नहीं। जब पुलिस उनके घर गई तो दरवाजा अंदर से बंद मिला, जिसको देखकर सब दंग रह गए। इसके अलावा घर का सब सामान अपनी जगह था, जैसे चोरी या लूट की कोई आशंका नहीं जताई जा सकती थी। दरवाजे और खिड़कियों पर किसी की उंगलियों के निशान भी नहीं थे और न ही किसी के पैरों के। कुछ दिन बाद पुलिस को कोई सुराग न मिलने के कारण केस बंद कर दिया गया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश की वजह से शहर में सभी स्कूल और ऑफिस बंद कर दिए थे कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। आकाश लाल हो रहा था, मानो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली हो। तभी एक घटना घटी। ऋषि और राज के माता पिता घर बैठकर टीवी देख रहे थे। बेटे को खोने के बाद मन बहुत उदास था। बस यूं ही मन बहलाने के लिए टीवी देख रहे थे कि तभी टीवी पर बड़ा बड़ा लिखा आया, ये समाचार जरूर देखो। और इसके बाद ऋषि और राज ने जो कुछ रिया के साथ किया एक पिक्चर की तरह टीवी पर आने लगा। साथ ही उनकी आवाज भी आ रही थी। ये देखकर ऋषि और राज के माता पिता कांप गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जो जो कुछ उन्होंने देखा वो सच है या झूठ। इसके बाद इस गुफा में पड़ी हुई दोनों की सड़ी हुई लाश भी उस टीवी पर दिखने लगी, जिसको देखकर राज और ऋषि की मां बेहोश हो गई। जब होश आया तो टीवी पर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तभी दोनों परिवारों के घर मोबाइल की घंटी एक साथ बजी। ऋषि और राज दोनों के पिता ने फोन उठाया और दोनों ने लगभग एक ही तरह से बात की। हेलो, कौन? तो सामने से आवाज आई, मैं वही बेबस लड़की हूँ जिसका आपके बेटे ने ये हाल किया है, जो आपने अभी टीवी पर देखा। मेरा ही नाम रिया है। दोनों के माता पिता बोले, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? हमारे बेटे कहाँ है? रिया ने कहा, अफसोस, तुम्हारे बेटे अब इस दुनिया में नहीं है। उनको उनके कर्मों की सजा मैंने दे दी है। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है क्योंकि आपको ये कभी पता नहीं चलता कि वो कहाँ और किस हाल में है। दोनों के पिता ने कहा, हम समझते हैं बेटी कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुमने उनको मारा क्यों? सजा देना तो कानून का काम है। तुम हमारे पास आती, हम बात करते कि आगे क्या करना है। तो रिया ने बोला, और यदि मैं आपके पास आती और आपके बेटे मुझको मार देते तब क्या होता? तो सुनिए अंकल, बलात्कारी की एक ही सजा है और वो है मौत। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। इन लोगों ने सोचा कि नंबर देखे और पुलिस को बताए, लेकिन फोन के लिस्ट में कोई नंबर दिखा ही नहीं। अब तो दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र पर भी फोन किया, लेकिन वहां से पता ही नहीं चला और उन्होंने कहा कि कोई फोन कॉल आई ही नहीं आपके नंबर पर। दोनों परिवारों का डर के कारण बुरा हाल था। अब रिया रोज की तरह सवेरे उठकर घूमने जाती। वो किसी भी गरीब या भूखे इंसान को देखती तो उसको इतना धन दे देती अपनी शक्ति की मदद से कि उसको जीवन भर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी के घर में खजाना निकल आता, किसी को कूड़े में भरी हुई नोटों की बोरी मिल जाती और किसी के घर आटा, चावल, दाल, सब्जी इतनी आ जाती कि कई महीने तक कुछ मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि रिया में कुछ तो है। शहर में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे कि लोगों को उत्सुकता होने लगी कि ये सब कैसे हो रहा है, और लोगों ने रिया की जासूसी करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, एक लड़का रिया के पास आया और बोला, दीदी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ बीमार है, आप चलकर एक बार उसको देख लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको बड़े अस्पताल में जाकर उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सुना है कि आपने बहुत लोगों को ठीक किया है, आप मेरी माँ को भी ठीक कर दो। वो बहुत बीमार है, वो चलकर नहीं आ सकती आपके पास। तो रिया ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देखती हूँ। इतना कहकर रिया उस लड़के के साथ उसके घर की ओर चल देती है।
घर जाकर देखा तो एक 40-45 साल की औरत पलंग पर पड़ी हुई थी। रिया ने उसके माथे पर हाथ रखा और आंख बंद करके ध्यान लगाया। कुछ ही पल में उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने आंखें खोल दी। लड़के ने पूछा, दीदी क्या हुआ? आप मेरी माँ को ठीक तो कर दोगी ना? तो रिया ने बोला, मेरी बात सुनो भाई, मैं एक साध्वी हूँ, भगवान नहीं। जो आया है उसको जाना ही होगा। तुम्हारी माँ को भी अब जाना होगा भगवान के पास। इसके पास बहुत कम समय बचा है। यही विधि का विधान है और मैं तो क्या, कोई भी इसको टाल नहीं सकता। आप कोई दुआ या दवा तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकती। हाँ, तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकती हूँ कि इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। तुमको आखिरी बार अपनी माँ से जो भी बात करनी है तुम कर सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम फिर कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल सकते। बोलो, बात करनी है एक बार अपनी माँ से? तो लड़के ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। रिया ने अपना हाथ उस औरत की छाती पर रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाया। तभी उस औरत ने आंखें खोल दी। वो औरत जो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, ऐसे उठकर बैठ गई जैसे उसको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लड़का ये देखकर हैरान रह गया। वो औरत बोली, अरे बेटा, तुम आ गए स्कूल से, और ये साध्वी कौन है? तो रिया ने कहा, सुनो बहन, इधर उधर की बातों में समय बर्बाद मत करो। अपने बेटे से अगर तुमको कोई जरूरी बात करनी हो तो कर लो। कोई वसीयत, कोई आदेश निर्देश देना हो तो दे दो। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। तो वो औरत बोली, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तो रिया ने बोला, तुमको मेरे साथ बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, जल्दी करो। रिया की बात सुनकर वो औरत बोली, कैसी यात्रा? तो रिया ने कहा, अरे तीर्थ यात्रा। मैं तुमको इलाज के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी, दूर, बहुत दूर। वो औरत बोली, अरे तो फिर मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा? तो रिया ने बोला, तुम चिंता मत करो, जो सारी दुनिया को पाल रहा है वही तुम्हारे बेटे को पालेगा। इतना कहकर रिया वहां से उठी और वापस चल दी। रास्ते में रिया उस लड़के के बारे में सोचती रही कि उसकी माँ के मरने के बाद उसका क्या होगा, क्योंकि वो अकेला बच्चा था और 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। अगली रात रिया को अपनी कुटिया में कुछ आहट महसूस हुई। पहले तो रिया को लगा कि उसका भ्रम है, लेकिन यदि वो खाट से उठने में 1 मिनट और देरी करती तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। उसने देखा कि एक लड़का बहुत बड़ा छुरा लिए उसकी खाट के पास खड़ा है और छुरे का मुंह उसकी ओर है। रिया चिल्लाई, कौन हो तुम और मुझको क्यों मारना चाहते हो? तो लड़का बोला, तुमने मुझको पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसकी माँ को तुमने नहीं बचाया। रिया ने उसकी ओर ध्यान से देखा तो वो वही लड़का था जो उसको अपने घर अपनी माँ के इलाज के लिए ले गया था। तो रिया ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ को मैं कैसे बचा सकती थी? उसका समय तो पूरा हो गया था। तो लड़के ने कहा, नहीं, तुम बचा सकती थी। जब तुम उसको 1 घंटे के लिए ठीक कर सकती थी तो तुम उसको हमेशा के लिए भी ठीक कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे सामने मेरी माँ तड़प तड़प कर मर गई और तुमने कुछ नहीं किया। अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर लड़के ने छुरा उठाया और रिया पर फिर वार करना चाहा, लेकिन ये क्या, अगले ही पल वहां एक जोरदार बिजली चमकी और वो छुरा उस लड़के के पेट में उसके ही हाथ से घुस गया। अगले ही पल वो लड़का जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, उसके पेट से खून बह रहा था। तो रिया ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम ये भूल गए कि मेरे पास कितनी शक्ति है और मुझ पर वार करने चले आए। अरे रात को मैं सुरक्षा कवच बनाकर सोती हूँ ताकि मुझ पर कोई हमला ना कर सके। मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मेरी शक्तियां मुझ पर कभी वार नहीं होने देंगी। तुम्हारा ये हाल भी उन्होंने ही किया है। यदि विश्वास न हो तो तुम खुद देख लो। इतना कहकर रिया ने एक बार ताली बजाई और अगले ही पल 2-3 जगह से धुआं उठा और कहीं कंकाल, कहीं सिर कटे भूत, चुड़ैल, पिशाच प्रकट हो गए और लड़के के चारों ओर नाचने लगे। हर तरफ से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी। लड़के को दर्द तो हो ही रहा था, अब डर के कारण उसका बुरा हाल हो गया और कुछ देर के बाद दर्द और डर के कारण उस लड़के की मौत हो गई। रिया को उसकी मौत का बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि कहीं न कहीं वो जिम्मेदार है उसकी मौत की। 2-3 दिन तक रिया बहुत दुखी रही। वो किसी से नहीं मिली,
फिर उसको लगा कि विधि का यही विधान है। कुछ दिन के बाद रिया फिर रोज की तरह घूमने फिर जाने लगी। उसने देखा कि एक भिखारी लाल बत्ती के पास खड़ा भीख मांग रहा है और वो काफी देर से रो रहा है। पहले तो रिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उस भिखारी ने रिया को देखा, वो और जोर जोर से रोने लगा। रिया उसके पास गई और बोली, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भिखारी ने अपनी चादर में से एक डंडा निकाला और रिया के सिर पर दे मारा। रिया चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गई। जब रिया को होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। रिया को किडनैप कर लिया गया था और रिया को एक तहखाने में रखा गया था। रिया ने एक मंत्र बुदबुदाया और अगले ही पल सारे बंधन खुल गए। तभी रिया के सामने रखे टीवी पर एक नकाबपोश चेहरा दिखा। टीवी से आवाज आई, सुना है तुम शक्तिशाली हो बहुत, हम भी तुम्हारी शक्ति का नजारा देखना चाहते हैं। तुम हमारी कैद में हो और मैं पेशे से एक आतंकवादी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी शक्ति से मार दो और फिर हम देश पर कब्जा कर लेंगे। बदले में हम तुमको कई राज्य दे देंगे, तुम जो चाहो करना। फिर रिया ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे साथ ये सब करके, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी टीवी से फिर आवाज आई, सावधान रिया, अगर तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ पर या मेरे किसी भी साथी पर किया तो मेरे 4 आदमी तुम्हारे घर के चारों ओर छुपे हुए हैं और वहां बम लगा दिया है। वो यहाँ का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। कुछ भी गलत हुआ तो वहां बम फट जाएगा और तुम्हारे माता पिता खत्म। रिया ये सुनकर सहम गई। आज उसको अपने माता पिता की याद आ गई। उसको याद आ गया कि कितने साल पहले वो उनको रोता हुआ छोड़कर आई थी। रिया चिल्लाई, अगर उनको कुछ हुआ तो तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगी। टीवी से फिर आवाज आई, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आज रात प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। तुमको उनकी सभा में जाना है और मंत्रों की शक्ति से उनकी हत्या कर देनी है। रिया ने सोचा कि इस समय हाँ करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर देखते हैं। रिया ने कहा, ठीक है, मुझको मंजूर है। टीवी से फिर आवाज आई, अब से ठीक 1 घंटे बाद एक काली कार तुमको लेने आएगी और तुमको उस जगह ले जाएगी जहां उनका सम्मेलन होगा। तब तक तुम नाश्ता कर लो, अभी तुम्हारे लिए आ रहा है। रिया वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और आगे क्या करना है सोचने लगी। कुछ ही देर के बाद बाहर से 2 आदमी हाथ में AK-47 लेकर आए और रिया से बाहर चलने का इशारा किया। रिया तुरंत बाहर आ गई। बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी। रिया को उसमें बैठा दिया गया और गाड़ी चल दी। 10 मिनट में गाड़ी एक बड़े मैदान के पास जाकर रुक गई। रिया अंदर गई, किसी ने उसको रोका नहीं क्योंकि वो साध्वी के कपड़े में थी। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू ही हुआ था कि तभी रिया धुआं बनकर गायब हो गई वहां से। वो एक पल में अपने घर जा पहुंची। उसने जाते ही एक बार हवा में हाथ घुमाया और जो 4 आतंकवादी वहां छुपे हुए थे वो लुढ़कते गिरते रिया के कदमों पर आ गिरे और दोनों ने खुद को गोली मार ली। उधर जो बम रिया के घर में गाड़े गए थे वो उड़कर उसी आतंकवादी के घर पर जा गिरे और उसकी वही मौत हो गई। अगले दिन न्यूज में आया कि आतंकवादी खुद बम बनाते हुए मारा गया। रिया एक बार फिर अपने माता पिता के पास चली गई और दूसरे शहर में रहने लगी। उसने अपनी तांत्रिका वाली पहचान बदल दी और एक आम लड़की की तरह रहने लगी। उसको लगा कि चमत्कार दिखाने में उसको और उसके परिवार को खतरा है, इसलिए उसने अपनी विद्या का गुप्त रूप से प्रयोग किया। कभी खुलकर सामने नहीं आई। उसने अपने माता पिता से बहुत माफी मांगी क्योंकि अपनी गलती की अच्छी खासी सजा उसको भी मिल चुकी थी। बाकी सारा जीवन उसने मानव सेवा में गुजारा। रिया फूल से अंगारा बन चुकी थी। वो लड़कियों और अच्छे लोगों के लिए फूल थी और दुष्टों के लिए अंगारा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली खौफनाक कहानी में।